फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉर्नर और मैं हूं शिखा गुप्ता। और जैसा कि जनरली हर किसी के मन में जो भी पहली बार किसी एग्जाम की तैयारी करने निकलते हैं, एक गाइडेंस के लिए क्वेश्चन मार्क रहता है कि कहाँ से वो गाइडेंस ली जाए। और जैसा कि आरएस का एग्जाम राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम है और सबसे टफेस्ट एग्जाम भी है, तो इसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है तैयारी करते हैं। और सभी कैंडिडेट्स के मन में ऑब्वियसली जो राज्य की राजधानी है, स्टेट कैपिटल है जयपुर, उसमें तैयारी करने की मन में एक मंशा रहती है। तो हर किसी के मन में सवाल रहता है कि जयपुर जाएं और आरएस की तैयारी करें, लेकिन कैसे करें, कहां से करें। जैसा कि जो जयपुर है वो कंपटीशन एग्जाम्स के लिए एक गढ़ बनता जा रहा है और यहाँ पे हर बड़ी कोचिंग अवेलेबल है। हर बड़ी कोचिंग की कम से कम एक ब्रांच है। कई दिल्ली की कोचिंग्स की भी आप ब्रांच जयपुर में देख सकते हैं। यानी जयपुर धीरे धीरे कोचिंग हब जो है वो बनता जा रहा है। और हर किसी व्यक्ति के मन में, जो भी राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके मन में यही एक इच्छा रहती है कि जयपुर जाके तैयारी करें और जयपुर से कोचिंग कर लें और शायद उससे सिलेक्शन के चांसेस हमारे कंफर्म हो जाएं। तो अगर हम बात करें आरएस एग्जाम की, तो आरएस एग्जाम को लेकर यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी और बहुत सारी कोचिंग्स हैं। उन कोचिंग्स में से कौन सी कोचिंग आपको करनी चाहिए, कौन सी कोचिंग नहीं करनी चाहिए, किस कोचिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, किस कोचिंग के क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और जो भी इस कोचिंग, इस फील्ड में आरएस की कोचिंग के बारे में जो भी टॉप 3 कोचिंग मुझे लगता है मैंने शॉर्टलिस्ट की हैं, उन टॉप 3 कोचिंग्स का एक कंपैरिजन मैं यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। इस सारे डिस्कशन को शुरू करने से पहले ही एक बात मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरी कोई भी गलत मंशा नहीं है, ना तो किसी कोचिंग के अगेंस्ट, ना ही स्टूडेंट कम्युनिटी के अगेंस्ट। साथ ही ये जो वीडियो है बिल्कुल अनबायस होकर मैं बना रही हूँ। पूरा बेसिकली खुद मैंने जाकर ये इंक्वायरीज की हैं, इंक्वायरीज ली हैं और उन सारे फैक्ट्स और फिगर्स को, उन सारे तथ्यों को मैं आपके सामने साफ साफ रखने वाली हूँ। ठीक है, फिर ये जजमेंट आपके ऊपर रहेगा कि आपको किस कोचिंग के साथ जुड़ना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे। हमने टॉप 3 कोचिंग्स जो इसके लिए सेलेक्ट की हैं वो है, सबसे पहली नंबर पे दृष्टि। दृष्टि की बात करें तो दृष्टि कोचिंग दिल्ली बेस्ड कोचिंग है और पिछली आरएस की वैकेंसी के समय ही जयपुर में इसने अपना एक ब्रांच खोला है। पूरे जयपुर में एक हड़कंप सा मच गया कि जयपुर में दृष्टि आ रहा है। हालांकि दृष्टि का जो बैकग्राउंड है वो आईएएस का रहा है, लेकिन जयपुर में दृष्टि जो है आरएस को टारगेट कर रहा है। दृष्टि में भी बैचेस चल रहे हैं, सारी डिटेल्स मैं भी आपको दूंगी, कौन सा बैच चल रहा है, क्या टाइमिंग है, कितना ड्यूरेशन है, क्या फीस है, सारी चीजें हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो कोचिंग इसमें डाली है दृष्टि, क्योंकि दिल्ली बेस्ड कोचिंग है तो स्टूडेंट्स को लगता है कि आईएएस के फील्ड में जहां दृष्टि बहुत अच्छा कर रही है, तो शायद आरएस के फील्ड में भी कुछ जो है यहाँ पर बहुत अच्छे कीर्तिमान दृष्टि कोचिंग स्थापित करेगी। अगली कोचिंग जो मैंने यहाँ पर शॉर्टलिस्ट की है वो है स्प्रिंग बोर्ड। स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग, अगर हम बात करें कि जनता के मामले में, मार्केट में अवेलेबल नोट्स के मामले में, तो शायद जयपुर में टॉप मोस्ट कोचिंग है। स्प्रिंग बोर्ड में कम से कम आप किसी भी बैच की स्ट्रेंथ देखोगे तो 300 से 400 की बच्चों की स्ट्रेंथ रहती है, यानी भयंकर भीड़। कभी भी आप इसके ऑफिस में चले जाइए, ऑफिस में आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स की लाइन ही लगी रहती है, फीस जमा कराने वालों की, एडमिशन इंक्वायरी वालों की, ऑलवेज इनका ऑफिस भरा ही रहता है। ठीक है, और हम बात करें मार्केट में, जो मार्केट में फोटोकॉपी नोट्स बिकते हैं, तो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स सबसे ज्यादा जयपुर में प्रचलित है, हर लगभग बड़े एग्जाम के लिए और स्पेशली आरएस के लिए भी। तीसरी कोचिंग जो हमने यहाँ शॉर्टलिस्ट की है वो है सम्यक। और सम्यक कोचिंग की बात करें तो इस आरएस की लेटेस्ट वैकेंसी में सम्यक का दावा है कि लगभग 90% आरएस मेंस का पेपर इनकी टेस्ट सीरीज और इनके कंटेंट से आया है। क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर जयपुर में अगर कोई उभरती हुई या सबसे बड़ी ब्रांड बनती हुई कोचिंग है तो वो है सम्यक। हर किसी की जबान पे क्वालिटी के नाम पर सम्यक का नाम आता है। तो इन 3 कोचिंग्स का एक बेहतरीन यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे। ये 3 कोचिंग्स हमने शॉर्टलिस्ट की हैं, दृष्टि, स्प्रिंग बोर्ड और सम्यक, और इन तीनों का एक कंपैरिजन अपन लेके चलेंगे, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और फिर कौन सी कोचिंग के साथ जुड़ना है, ये डिसीजन बिल्कुल आपका रहेगा। तो अपन एक एक करके सारे मुद्दों पे चर्चा कर लेते हैं और एक एक कोचिंग की जो है यहाँ पर डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं
कोचिंग उठा लेते हैं अपन दृष्टि। दृष्टि कोचिंग की बात की जाए तो इनका ये जयपुर में पहला एक्सपीरियंस है। पिछला 2021 वाला जो बैच बना था वो शायद इनका पहला था, बीच में कोविड भी आ गया, तो कुछ एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि बैचेस कैसे थे क्या थे, क्योंकि ऑफलाइन बैचेस ज़्यादा चल नहीं पाए। ऑनलाइन कोर्सेज लगभग हर कोचिंग के चल रहे हैं, और ऑनलाइन कोचिंग के जो भी क्वालिटी है वो सब आप यूट्यूब वगैरह के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से आराम से चेक कर सकते हैं। आजकल तो हर कोई कोर्स जो है टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें दृष्टि कोचिंग की, तो पहली बात ये इस फील्ड की नई कोचिंग है, बहुत ज्यादा इनका पुराना एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऑब्वियसली पुराना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। वी डोंट नो अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ दृष्टि कोचिंग। अगर हम बात करें यहाँ के और चीजों के बारे में कि क्या क्या फैसिलिटी है, तो लगभग अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, आरएस कोर्स की बात करें और इन जनरल आरएस का सिलेबस पढ़ के एनालिसिस भी करें, तो आरएस का सिलेबस जो है वो बहुत ही ज्यादा लेंथी है, और ऑब्वियसली वो बहुत कम समय में तो पूरा नहीं किया जा सकता। तो जनरली तीनों कोचिंग्स की जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं, ड्यूरेशन जो है लगभग 15 से 18 महीने के आसपास रहता है। थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे हर कोचिंग क्लेम करती है, बट लेकिन होते होते हो ही जाता है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले दृष्टि कोचिंग की, तो दृष्टि कोचिंग में जो ड्यूरेशन है आरएस का, इनका क्लेम है लगभग 17 से 18 महीने का इनका कोर्स है। ठीक है, 17 से 18 महीने का कोर्स है दृष्टि कोचिंग का, और जिसमें हर रोज लगभग 2.5 घंटे क्लास चलती है। लगभग हर रोज कितने 2.5 घंटे की क्लास लगती है। बात करें मीडियम की, सबसे पहली बात होगी ड्यूरेशन की कि इतना समय कम से कम आपको देना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं आरएस फाउंडेशन बैच की। ये है आरएस फाउंडेशन बैच। अगर हम यहाँ पे देखें कि आरएस प्रीलिम्स स्पेसिफिक बैच, तो वो यहाँ पे अभी नहीं है। हो सकता है वैकेंसी आने के बाद आरएस प्रीलिम्स का बैच लॉन्च किया जाए, लेकिन फिलहाल यहाँ पे सिर्फ आरएस फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा कि आरएस के एग्जाम में प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 चरण होते हैं। तो फाउंडेशन बैच में ये तीनों चरण कवर किए जाते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो यहाँ पे फिलहाल सिर्फ आरएस फाउंडेशन बैच है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों कवर किया जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि खाली आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, तो वो बैच यहाँ पर नहीं है फिलहाल। मेंस की तैयारी करनी है तो वो बैच फिलहाल नहीं है यहाँ। और इसके अलावा एक और बात अगर हम करें कि वीकेंड बैच, वो भी यहाँ नहीं है। वीकेंड बैच जनरली जयपुर की किसी भी कोचिंग में हमें नहीं मिला है। तो अगर हम बात करें आरएस प्रीलिम्स बैच नहीं है, ओनली आरएस फाउंडेशन बैच है। और ये जो आरएस फाउंडेशन बैच है ये ऑलरेडी 14 अप्रैल को शुरू हो चुका है। ठीक है, 14 अप्रैल को ये बैच शुरू हो चुका है। इनका कहना है कि ये इनका तीसरा बैच है। एग्जैक्ट सिचुएशन तो हमको नहीं पता है, पर ये इनका क्लेम है कि 3rd बैच है। हो सकता है आगे डिमांड रहे तो और बैचेस भी बन सकते हैं, पर ये जो लेटेस्ट बैच है ये 14 अप्रैल को शुरू हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, तो लगभग 200 स्टूडेंट्स का एक बैच ये क्लेम कर रहे हैं कि इनका है, कि यानी एक बैच के अंदर लगभग 200 स्टूडेंट्स, 200 विद्यार्थी यहाँ पर बैठते हैं। तो इतने बड़े क्राउड के अंदर कितना पर्सनल अटेंशन टीचर दे पाता होगा, तो ये आप समझ ही सकते हैं कि 200 बच्चों के अंदर जब 3 बैच चल रहे हैं, टीचर ऑब्वियसली उन 200 बच्चों को तीनों बैचों में पढ़ा रहा है, 3 अलग अलग बैचेस में, तो कितना वो पर्सनल अटेंशन स्टूडेंट्स को देता होगा, तो ये आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पे बात करें तो वीकेंड टेस्ट यहाँ पे होता है हर मंडे को, हर संडे को ये लोग टेस्ट लेते हैं। हर संडे को वीकली टेस्ट होता है। ठीक है, तो वीकली टेस्ट की सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है। बात करें मीडियम की, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स कई सारे आजकल इंग्लिश मीडियम के भी होने लग गए, और एक स्टूडेंट्स की जनरली ये मान लीजिए मेंटालिटी हो चुकी है कि इंग्लिश मीडियम वालों को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, तो कई हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो दृष्टि की अगर हम बात करें तो ये लोग इंग्लिश मीडियम में एडमिशन ले ही नहीं रहे हैं, तो ये साफ साफ मना कर देते हैं कि इंग्लिश मीडियम का बैच इनके यहाँ नहीं है, केवल हिंदी मीडियम का बैच यहाँ पे अवेलेबल है। बाइलिंगुअल बैच भी नहीं है, ओनली हिंदी मीडियम बैच यहाँ पे अवेलेबल है। तो आरएस फाउंडेशन बैच है जिसका ड्यूरेशन है 17 से 18 महीने, और जिसमें डेली 2.5 घंटे क्लास हो रही है, हर संडे टेस्ट हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें हिंदी मीडियम बैच है, इंग्लिश मीडियम बैच यहाँ पे नहीं है। नोट्स की अगर हम बात करें तो ये लोग क्लास में डिक्टेशन तो कराते ही हैं, यानी क्लास में नोट्स तो लिखाते ही हैं,
साथ में इनकी 8 बुकलेट की सीरीज चलती है, उन 8 बुकलेट की सीरीज को ये स्टूडेंट्स को देते हैं, जिससे स्टूडेंट्स जो हैं उनको एक्स्ट्रा जो है स्टडी के लिए उन बुकलेट्स को रेफर कर सकते हैं। साथ ही जो भी ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन भी क्लासेस देख सकते हैं, ऑनलाइन एक्सेस उनके पास रहता है। अगर किसी दिन स्टूडेंट्स क्लास में नहीं आते तो लाइव भी उस क्लास को देख सकते हैं। साथ ही अगर वो क्लास मिस हो जाती है तो 3-4 घंटे बाद भी आप उसको दोबारा देख सकते हैं, वो अवेलेबल हो जाती है। तो ऑनलाइन एक्सेस इन्होंने दिया हुआ है, ऑनलाइन कोर्स एक डिफरेंट है और ये जो है ये इनकी सुविधा इन्होंने दी हुई है। 8 बुकलेट की सीरीज देंगे, साथ में जो है इन्होंने कहा है कि ये जो है क्लास में डिक्टेशन भी प्रॉपर कराते हैं। मीडियम रहेगा हिंदी। अब हम बात कर लेते हैं सबसे मुख्य मुद्दा जो हमें लगता है वो है फीस। फीस की अगर हम बात करें तो दृष्टि कोचिंग की जो फीस है वो है 82,000, 82,000 है आरएस फाउंडेशन की फीस। और आरएस फाउंडेशन की फीस में अगर आप एक साथ एक मुश्त फीस जमा कराते हो तो 5,000 का आपको डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, 5,000 का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। अदरवाइज टोटल फीस है 82,000, एक साथ जमा कराने पर 77,000 आपको ये फीस पड़ेगी। तो ये है स्प्रिंग बोर्ड और इनकी जो जितनी भी फैकल्टी है वो दिल्ली बेस्ड रहती है, दिल्ली से उसका सिलेक्शन होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर एक अलग क्राइटेरिया है। तो ये हुई दृष्टि की बात। आपको मेंस की टेस्ट सीरीज और ये सारी टेस्ट सीरीज लगभग यहाँ पे चल रही हैं, लेकिन कितना क्या रिस्पॉन्स है हमें नहीं पता, क्योंकि ये नई जो है यहाँ पर कोचिंग है। आगे हम बात करें अगली कोचिंग जिसका नाम है स्प्रिंग बोर्ड। अगर हम बात करें जयपुर में आरएस की तैयारी करने वाले अधिकांश स्टूडेंट्स जो हैं स्प्रिंग बोर्ड के हैं, और स्प्रिंग बोर्ड में एक बैच लगभग 300 से 400 बच्चों का बनता है। तो 300 से 400 स्टूडेंट्स के बैच में कितना टीचर पर्सनल अटेंशन देता होगा ये आप समझ सकते हैं। साथ ही अगर यहाँ बात करें तो कोर्स ड्यूरेशन की इनका भी क्लेम यही है कि लगभग 16 से 17 महीने में जो है ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। साथ ही डेली जो है इनकी 4 घंटे की क्लास रहती है, 4 घंटे की शुरुआत में क्लास रहेगी, बाद में इनका कहना है कि 6 घंटे की क्लास रखेंगे। यानी अभी क्लास का टाइम है 3 से 7 दिन में, और अगर हम बात करें थोड़े समय बाद 2-3 महीने बाद ये कहते हैं कि 1 से 7 बजे का टाइम रहेगा। ये जो बैच है ये भी इनका आरएस फाउंडेशन बैच है। आरएस प्रीलिम्स या आरएस मेंस स्पेसिफिक यहाँ पर कोई भी बैच अभी नहीं चल रहा है, सिर्फ आरएस फाउंडेशन का बैच चल रहा है, यानी वो प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी का बैच चल रहा है, ठीक है। तो आरएस फाउंडेशन का जो ये बैच है, इस बैच की ड्यूरेशन है 16 से 17 महीने। डेली जो है 4 घंटे या क्लास हो रही है। यहाँ पर जो है संडे आपको ऑफ मिलेगा, संडे ऑफ रहता है। साथ ही जो वीकली टेस्ट है वो मंडे को होता है, हर मंडे को वीकली टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये इनका कहना है कि वीकली टेस्ट ये भी रखते हैं, हर मंडे टू मंडे रखते हैं, और संडे का यहाँ पर ऑफ रहता है, ठीक। और आरएस फाउंडेशन का जो ये बैच है, इस बैच की स्ट्रेंथ मैंने आपको बता दी, और ये शुरू होने वाला है कल 19 अप्रैल से। ये जो नया बैच है 19 अप्रैल से शुरू होने वाला है, और इसकी जो सेमिनार है वो आज थी, ठीक है। आज इसकी सेमिनार थी 17 अप्रैल को, और 19 अप्रैल को ये जो बैच है ये शुरू हो जाएगा, जिसका टाइम रहेगा 3 से 7 बजे दिन में, ठीक है। इसके अलावा आरएस मेंस की टेस्ट सीरीज यहाँ अलग चल रही है, आरएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज यहाँ अलग चल रही है। भर के स्टूडेंट्स स्प्रिंग बोर्ड में एडमिशन लेते हैं, मार्केट में नोट्स इनके सारे अवेलेबल रहते हैं। स्प्रिंग बोर्ड की अगर फीस की बात करें तो यहाँ की फीस सबसे ज्यादा है 88,000 रुपए प्लस 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस। ये 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराने के बाद आप 3 दिन का डेमो ले सकते हैं। दृष्टि में भी आप 3 दिन का डेमो ले सकते हैं, जिसका कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराने के बाद आप जो है 3 दिन का डेमो ले सकते हैं। और जो टोटल फीस है वो है 88,000, और 88,000 को आप इंस्टॉलमेंट में 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। तो ये यहाँ का फीस स्ट्रक्चर है। और इसके अलावा यहाँ बात करें तो आप जो है इसको विजिट भी कर सकते हैं, रिद्धि सिद्धि एरिया में सिचुएटेड है। दृष्टि की अगर हम बात करें तो गोपालपुरा बाईपास पे वो कोचिंग सिचुएटेड है। अगली कोचिंग की हम चर्चा करें तो वो है सम्यक। सम्यक की अगर हम बात करें तो ये जो कोचिंग है, ये इनका क्लेम है कि इनका आरएस फाउंडेशन कोर्स 12 से 15 महीने का होता है। वही आरएस फाउंडेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आरएस प्रीलिम्स का बैच अभी नहीं है, लेकिन
आरएस मेंस का बैच भी ये लॉन्च कर रहे हैं, यानी कि अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स कोचिंग करना चाहते हैं कि जिन्हें लगता है कि प्रीलिम्स वो पहले निकाल चुके हैं या प्रीलिम्स खुद सेल्फ स्टडी से निकाल लेंगे और अभी से मेंस को टारगेट करना चाहते हैं, मेंस की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो कल यानी कि 18 अप्रैल से इनका आरएस मेंस का बैच स्टार्ट हो रहा है और आरएस मेंस की जो फीस है वो है 60,000 रुपीज। ठीक है, आरएस मेंस बैच की फीस है 60,000 रुपीज। और अगर हम बात करें आरएस फाउंडेशन की, तो आरएस फाउंडेशन का जो इनका बैच है वो शुरू हो चुका है 4 अप्रैल से और 4 अप्रैल से बैच शुरू होगी। इसकी फीस है 81,000 रुपए। यानी जो तीनों कोचिंग्स में हमने चर्चा की है उन तीनों कोचिंग्स में सिर्फ यही कोचिंग है जहां आरएस मेंस का स्पेसिफिक बैच चल रहा है। साथ ही आरएस फाउंडेशन की फीस भी यहाँ पर सबसे कम है, क्योंकि हमने देखा कि स्प्रिंग बोर्ड में 88,000 थी। ठीक है, दृष्टि में देखा जाए तो 82,000 थी। हाँ, एक साथ जमा करते तो 77,000 लगती है और सम्यक में जो है फीस है 81,000 रुपए। आरएस मेंस का यहाँ बैच चल रहा है। एक और सम्यक का बेनिफिट है वो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ एक्सक्लूसिव बैच है, एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम बैच अवेलेबल है और हिंदी मीडियम वालों का बैच अलग चलता है। अगर हम बात करें यहाँ पर स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग की, तो स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग का जो बैच रहता है वो बाइलिंगुअल रहता है, यानी हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों एक साथ बैठते हैं। हालांकि हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में और इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में लिखा दिया जाता है, पर उससे बैच की स्पीड भी थोड़ा स्लो हो जाती है, क्योंकि दोनों मीडियम में टीचर को डिक्टेट कराना होता है। अगर हम बात करें सम्यक की, तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का आपको बिल्कुल सेपरेट बैच मिलेगा और हिंदी मीडियम का बिल्कुल सेपरेट बैच मिलेगा। तो जो इंग्लिश मीडियम वालों की शिकायत रहती है कि इंग्लिश में ना तो कोचिंग है ना कंटेंट है, तो वो सम्यक जो है वो दूर कर देता है। सम्यक की जो फैकल्टीज हैं वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम की जनरली अलग रहती हैं, या फिर जो फैकल्टी बाइलिंगुअल पढ़ाती हैं वो इंग्लिश मीडियम में प्रॉपर इंग्लिश में पढ़ाती हैं और हिंदी मीडियम में प्रॉपर इंग्लिश में पढ़ाती है। तो तीन चीजें हमने यहाँ की डिफरेंट देखी। पहला आरएस मेंस का बैच, दूसरी यहाँ की फीस सबसे कम है और तीसरी बात अगर हम करें तो इंग्लिश मीडियम का यहाँ पे सेपरेट बैच है और हिंदी मीडियम का सेपरेट बैच है। दृष्टि में इंग्लिश मीडियम का कोई बैच नहीं है, ओनली हिंदी मीडियम बैच है। अगर हम बात करें स्प्रिंग बोर्ड की, तो स्प्रिंग बोर्ड में बाइलिंगुअल बैच है और सम्यक में जो है इंग्लिश और हिंदी मीडियम के सेपरेट बैचेस हैं। अगर ये बैच की बात करें तो ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है 4 अप्रैल से और आरएस मेंस का बैच जो है कल से यानी कि 18 अप्रैल से शुरू होने वाला है। इनकी डेली क्लासेस का जो टाइम है 12 से 15 महीने का जो ये कोर्स बता रहे हैं, तो इंग्लिश मीडियम की क्लास होती है मॉर्निंग में 8 से 12 और हिंदी मीडियम की क्लास होती है शाम को 3 से 7। ठीक है, तो बैचेस के टाइम इंग्लिश मीडियम मॉर्निंग बैच है, हिंदी मीडियम इवनिंग बैच है। स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ की बात करें तो एक बैच में लगभग ये 100 से 115 तक स्टूडेंट्स रखते हैं। ठीक है, जिससे कि हर एक स्टूडेंट पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पर्सनल अटेंशन दिया जाता है। इनका ये कहना है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पर ये शुरू से ही जोर देते हैं, यही वजह कि इनके स्टूडेंट्स आरएस मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं। तो क्लास में जिससे कि हर एक स्टूडेंट पे आंसर राइटिंग पे अच्छा फोकस किया जा सके, ये लगभग स्ट्रेंथ को 100 से 115 के बीच में लिमिट करके रखते हैं। तो ये है सम्यक की कहानी। सम्यक की फीस हमने देख ली है। सम्यक का ड्यूरेशन लगभग देख सकते हैं हम, तीनों कोचिंग का वही 15-16 महीने के आसपास का रहता है। थोड़ा सा कोई ज्यादा बोलता है, थोड़ा सा कोई कम बोलता है। साथ में सम्यक में अगर आप फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको 100 टेस्ट फ्री मिलते हैं और 100 टेस्ट जो ये फ्री हैं इसमें प्री प्लस मेंस दोनों के टेस्ट हैं। ठीक है, तो आपको 100 टेस्ट जो है फ्री देने को मिलते हैं, प्री और मेंस के। और साथ में अगर हम बात करें वीकली टेस्ट, तो यहाँ पर भी संडे ऑफ रहता है और सैटरडे को क्लास के बाद वीकली टेस्ट होता है। ठीक है, वीकली टेस्ट रहेगा सैटरडे को आफ्टर क्लास। बाकी संडे यहाँ पर भी ऑफ रहता है, जैसा कि स्प्रिंग बोर्ड में संडे ऑफ रहता है। स्प्रिंग बोर्ड में वीकली टेस्ट होता है मंडे को, और अगर हम बात करें सम्यक में, तो सम्यक में वीकली टेस्ट होता है सैटरडे को और संडे यहाँ पर आपको ऑफ मिलता है। तो और अगर हम बात करें तो दृष्टि में संडे को टेस्ट रहता है, ऑफ जनरली नहीं होता, किसी किसी संडे को देंगे ऑफ ऑल्सो। तो 100 टेस्ट फ्री मिलेंगे। वीकली टेस्ट इससे अलग है। बुकलेट्स की बात करें तो इनका प्रॉपर एक डीएलपी कोर्स है, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। वो सारी डीएलपी बुकलेट्स
ये अपने स्टूडेंट्स को भी देते हैं, जिससे कि स्टूडेंट जो एक्स्ट्रा स्टडी करना चाहते हैं वो उन बुकलेट्स के थ्रू भी कर सकते हैं। क्लास में डिक्टेट कराया जाता है, प्लस इनकी डीएलपी बुकलेट्स हैं वो ये डिलीवर करते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों कोचिंग है। इन तीनों कोचिंग का अपन ने जो है जनरल कंपैरिजन देख लिया। सम्यक की बात करें तो ये भी रिद्धि सिद्धि के पास है। अगर हम बात करें स्प्रिंग बोर्ड, ये भी रिद्धि सिद्धि के पास है। दृष्टि की अगर बात करें तो वो एकदम अलग गोपालपुरा बाईपास के पास स्थित है। तो ये तीनों कोचिंग है। अब जजमेंट आपके ऊपर है कि आपको कौन सा कोचिंग ज्वाइन करना है। तीनों की मैंने आपको प्रॉस एंड कॉन्स बता दिए हैं, फीस आपको बता दी है, बैच कब से शुरू हुआ है या होने वाला है बता दिया है। आरएस प्रीलिम्स स्पेसिफिक बैच अभी कहीं भी नहीं है। हो सकता है वैकेंसी आउट होने के बाद आरएस प्रीलिम्स के बैच ये कोचिंग्स अनाउंस करें, लेकिन फिलहाल आरएस प्रीलिम्स बैच कहीं नहीं है। आरएस मेंस के बैच की बात करें तो वो सम्यक के अंदर है और आरएस फाउंडेशन के बैच तीनों में है। सम्यक में 4 अप्रैल से शुरू हो चुका है, स्प्रिंग बोर्ड में जो है 19 अप्रैल से शुरू होने वाला है, और दृष्टि की बात करें तो 14 अप्रैल से शुरू हो चुका है। स्ट्रेंथ की बात बताइए आपको, सम्यक में लगभग 100, स्प्रिंग बोर्ड में लगभग 300 से 400, दृष्टि में लगभग 200 जो है स्ट्रेंथ है। फीस की हमने बात कर ली है, फीस कितनी है। ड्यूरेशन लगभग समान है, क्लास के टाइमिंग्स भी लगभग समान है। वीकली टेस्ट तीनों कोचिंग्स दे रही हैं। टेस्ट सीरीज जो है फ्री टेस्ट सीरीज वो लगभग सम्यक दे रहा है। तो ये सारी चीजें आप एनालिसिस करके, मार्केट स्टडी करके और भी अपने लेवल पे रिजल्ट सुनगे। दृष्टि का कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं है तो हमें नहीं पता कि क्या इनके रिजल्ट रहने वाले हैं, लेकिन स्प्रिंग बोर्ड और सम्यक के दोनों के रिजल्ट लगभग बराबर हैं, क्योंकि स्प्रिंग बोर्ड में जहां 400 स्टूडेंट्स का बैच है वहां से रिजल्ट निकलता है, और सम्यक में जहां 100 से 150 स्टूडेंट का बैच है वहां से रिजल्ट निकलता है। इंग्लिश मीडियम एक्सक्लूसिव बैच आपको मिलता है सम्यक में, और आरएस मेंस एक्सक्लूसिव बैच आपको मिल रहा है सम्यक में। ये दोनों चीजें मैंने आपको डिलीवर कर दी है। अब जजमेंट आपके ऊपर है कि जयपुर जब आप कोचिंग करने आएंगे, पिंक सिटी में, गुलाबी नगरी में जब आप पढ़ने के लिए आएंगे तो किस कोचिंग को आप चूज करेंगे। ये 3 बड़ी कोचिंग का जो जजमेंट है ये मैंने बिल्कुल अनबायस्ड कर दिया है। हाँ, जरूर मैं सम्यक से एसोसिएटेड हूँ, लेकिन इसके लिए मैंने ऐसा नहीं है कि सम्यक के बारे में कुछ विशेष आपको मैंने अलग से बताया है, या जो गलत मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, या दूसरी कोचिंग की आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये वीडियो बिल्कुल मैंने एकदम सेपरेट, बिना अनबायस हुए बनाया है। मेरी कोई मैलाफाइड इंटेंशन इसके पीछे नहीं है। बस आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज थी कि मैम कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें जयपुर में आकर, तो उसके लिए वीडियो बनाया है। तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको मिल गई है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है, इसका कंटेंट जो है आपको फ्रूटफुल लगता है, तो जरूर से इनको और लोगों के साथ भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि आपको ऐसी और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, साथ ही जो कंटेंट है एग्जाम स्पेसिफिक वो भी मिलता रहे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।